हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्तों, आज के जो जीएस के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन नंबर ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स, डी अन्य। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जो जनक थे वो दादा साहब फाल्के थे। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन हैं। इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं प्लीज़ आप लोग काउंट करते हुए चलना और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षा है एक क्या है जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। दोस्तों, भारत में शिक्षा जो है वो मूलभूत अधिकार है। ठीक है, क्या है? मूलभूत अधिकार है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? कौन थे जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वीवी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000, बी 2001, सी 2002 में, डी 2003 में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है वो 2002 से लागू कर दिया गया। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती है जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी कावेरी, सी तुंगभद्र, डी कृष्णा। दोस्तों, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए शोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में, डी सोनपुर में। दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन, ठीक है, जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। दोस्तों, भारत का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 8, सी 4, डी 6। दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वो राज्य केरल है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? कौन सा बांध? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो है वो सतलुज नदी पर बना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है
वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में, डी गुवाहाटी में। दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का जो है उत्तर प्रदेश राज्य है वो शक्कर का कटोरा कहलाता है। कौन? हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो शक्कर का कटोरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 95, बी 115, सी 195, डी 228। दोस्तों भारत में जो है 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने? 228। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। दोस्तों भारत का एकमात्र स्थान वो हजारीबाग है जहां टिन पाया जाता है। कहाँ पर? हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। दोस्तों दामोदर नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। दोस्तों भारत में पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। किसको? पंजाब को। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत घाटी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदुरई कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। दोस्तों मदुरई जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। आपके स्कोर कितने बने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।